तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने टोटल 3 यूनिट को कवर अप किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो कि बेसिकली आपके डेटा स्ट्रक्चर के 5 यूनिट को सही तरीके से कवर अप किया मैंने, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, कैरी किया है। तो ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम लोग बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसे डीएफएस कहते हैं एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसे बीएफएस कहते हैं, उसे हमें क्या करना है, उसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो बेसिकली जो डिफरेंस का क्वेश्चन होता है आपको एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू लिखना होता है। तो बस आपको ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको बीएफएस लिख देना है और यहाँ पे आपको डीएफएस लिख देना है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। फर्स्ट पॉइंट को की मैं बात करूं तो कह रहा है कि बीएफएस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्यू, एंड इसमें डीएफएस की बात करूं तो डीएफएस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। एंड उसके बाद मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की कि बीएफएस इज स्लोअर देन डीएफएस, एंड इसमें डीएफएस इज मोर फास्टर देन बीएफएस। थर्ड पॉइंट है कि बीएफएस रिक्वायर्स मोर मेमोरी कंपेयर टू डीएफएस एंड डीएफएस रिक्वायर्स लेस मेमोरी कंपेयर टू बीएफएस। फोर्थ पॉइंट है कि बीएफएस इज यूजफुल इन फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, एंड इसमें फोर्थ एग्जांपल है डीएफएस इज नॉट सो यूजफुल इन फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। एंड फिफ्थ कह रहा है कि दिस एल्गोरिथम वर्क्स इन सिंगल स्टेज, यानी जो बीएफएस होता है ये एक सिंगल स्टेज में कंप्लीट होता है, एंड जो डीएफएस होता है वो आपका 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। सिक्स पॉइंट है कि बीएफएस इज सिमिलर टू द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स्ड, एंड इसमें है कि डीएफएस इज सिमिलर टू द प्री ऑर्डर ट्रेवर्स्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी ईजी वे में लिखा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बस अभी तक ना आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंस सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसको लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और इस थ्योरम पे हो सकता है मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन प्रिज्म एल्गोरिथम फॉर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विथ एग्जाम्पल। तो इसका आंसर कह रहा है कि प्रिज्म एल्गोरिथम एज ड्रॉ n isolated vertices and label then v1, v2, v3 and vn. Now tabulate the given algorithm weight of the edge of the graph G in an n by n tables and the set of weight for non-existent edge as very large and say infinity. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 ग्राफ आपके दिख रहे होंगे। तो 2 ग्राफ अगर आपका ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में तो दोनों ग्राफ में से कोई भी एक ग्राफ को आप वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और चाहे तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर को मैंने यहाँ पे अटैच किया है, तो इस फिगर को आप जूम करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आसानी से इसे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली पता चल जाएंगी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ए टू एफ, यानी ए से एफ के बीच में हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है बाय द डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो कि आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज़ में मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे बस आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैं समझा ना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात करूँ इस फिगर की, तो आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ए, सबसे पहले हम क्या करना है, ए लेना है। तो आपका जो टी होगा वो क्या बनेगा, बाकी जो आपके वर्टाइसेस हैं बी सी डी और एफ, उसके लिए अगर मैं बात करूं लेंथ ए की, बी की, ए से बी की, तो यहाँ पे कितना है 3 है। उसके बाद मैं बात करूं ए से सी की, तो ए से सी कितना है 4 है। उसके बाद मैं बात करूं ए से डी की, तो ए से डी के लिए डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ए से ई भी आपका इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ई से एफ, ए से एफ भी आपका क्या है, इन्फिनिटी है, तो ए से एफ भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हेयर 3 इज मिनिमम वैल्यू, देन वी टेक 3 आपका क्या आता है, मिनिमम वैल्यू आता है, तो हम टेक करेंगे ए को और बी को, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कंसेप्ट मिलता जाएगा और आप उसको फाइंड आउट करते जाएंगे। काफ़ी इजी है, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं।
जितना आपको बड़ा दिख रहा है, तो इसके थ्रू आप आसानी से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ मतलब मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई आपका ग्राफ बनेगा और उसको आपको फाइंड आउट करना है कि ए से एफ तक जाने के लिए कौन सी एक शॉर्टेस्ट दूरी हमें तय करनी होगी जहाँ से हम उसे पहुँच सकते हैं। तो आप ए, बी, डी और एफ के थ्रू जाएंगे। ए, बी, डी और एफ। यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ए है, बी हो गया, उसके बाद डी है और एफ है। तो यानी ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस तरह से हम ए से एफ तक आसानी से जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ हम्फन कोडिंग। हम्फन कोडिंग क्या है? तो इसमें कह रहा है कि लिस्ट आउट द फ्यू एप्लीकेशन। तो हम्फन कोडिंग कह रहा है कि इफ़ वी इंटरप्रिटेट a 0 as a left branch and 1 as a right branch, then the decode tree of the given figure corresponds to codes 00011 001 and 01 and 1 for messages m1 m2 m3 and m4 respectively. They are known as हम्फन कोड। तो इसे हम क्या कहेंगे? हम्फन कोड कहेंगे। एप्लीकेशन हम्फन कोड के 4 हैं, जिसमें पहला है कि हम्फन कोडिंग इज टेक्निक यूज टू कंप्रेस फाइल्स फॉर ट्रांसमिशन, यानी फाइल की ट्रांसमिशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड है कि यूजेज स्टैटिकल कोडिंग, स्टैटिकल कोडिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि मोर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल्स। एंड 4 है कि वर्क वेल फॉर टेक्स्ट एंड फैक्स ट्रांसमिशन। ये आपका हम्फन कोड्स का एक एग्जांपल है। एग्जांपल के थ्रू आप इस फिगर को भी बना सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है तो। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका डेटा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, जो कि है क्रॉसकल्स एल्गोरिथम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए क्रॉसकल एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके लिए अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि Kruskal algorithm finds the minimal spanning tree, and this algorithm work as follows. Firstly, list and all the edges of the graph G in order of decreasing weight. Then the edge with the shortest of minimum weight is selected. Next to each successive step, select from the remaining edge another edge that has been minimum weight, and then follows the condition that is this edge does not make any circuit with previously selected edges. यहाँ पे आप समझिए बात कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एजेस को लेंगे जिसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी मिनिमम हो, उसके थ्रू हम वर्टेक्सेस को कैरी करेंगे और उसके थ्रू उसको फाइंड आउट करेंगे। एंड द होल प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल n-1 एजेस, यानी n-1 एजेस आपके होने चाहिए। एंड सेलेक्टेड आर दीज एजेस विल कंस्टिट्यूट द डिजायर्ड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। नाउ वी गिव द एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट में आपका क्या है? फर्स्ट में आपका सेट करेंगे t इजिकल टू नल। सेकेंड है स्कैन n-1 एजेस फ्रॉम द गिवन सेट e एंड ऑल टेम्परेरी टू t इफ नो सर्किट इज ऑब्टेंड एंड फॉर अ नो स्पैनिंग ट्री। एंड उसके बाद है आपका एग्जिट कर जाएगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। मैं बात करूँ ग्राफ के बारे में तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दोनों का ही पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहा है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ वो होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेसेस और नंबर ऑफ एजेस कंस्ट्रीट होते हैं, तो वो आपका बेसिकली ग्राफ होता है। और उसमें v1 v2 v3 ये सारी चीज़ें होते हैं और e1 e2 एजेस होते हैं, जो कि आप इस फिगर के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं जिसमें आपको दिखाया गया है। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो 3 तरह से इसे रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। एडजेंसी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अगर मैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसमें कह रहा है कि a path from node to itself is known as cycle, and if a graph has cycle it is called cyclic, and else it is called acyclic. And DAG is a short form of directed acyclic graph, and graph G is DAG. Since G does not contain a cycle, there must be at least one node in G which has no प्रीडिसेसर्स। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है मुझे, तो बस आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। कमेंट के जरिए आप अपने ओपिनियन को बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए हमारे इस चैनल को, ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।